जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर आप CSIR नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूं मैं कहूं कि किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप कंपटीशन को निकालना चाहते हैं, तो कुछ गोल्डन रूल है, कुछ एक डिफिनिट स्ट्रेटेजी है। अगर इस चीज का अगर आप पालन करते हैं ना, तो आपके किसी भी स्तर के कंपटीशंस निकालने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो क्या आप वो जानते हैं? आज हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। बिल्कुल एक एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और इस हर तैयारी करने वाले बंदे को इसको जरूर जानना चाहिए और इस नियम का उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो दृढ़ता से पालन करें और इस चीज को सीरियस समझें कि ऐसा क्यों कहा गया है। एक बात और, अभी तक आपने डीके में ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक यही बातें मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। हम उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एक बातों को। क्या 5 गोल्डन रूल हैं अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। या बहुत लोग कहते हैं कि सर, पढ़ते पढ़ते ऐसा आता है कि हमारा पढ़ने से जो है ना मन उचट जाता है या हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करेंगे। तो बड़ी सीरियस चीजों को आप समझिएगा। पहला फर्स्ट क्या पॉइंट है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के 5 प्रभावी टिप्स अपनाएं जरूर। राइट, वही बात यहाँ लिखी गई है कि 5 इफेक्टिव टिप्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन इन स्टडी मस्ट फॉलो। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं इन 5 चीजों पे, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आते हैं, पहली चीज क्या है, निश्चित समय तय करें। इसका क्या मतलब है कि हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सीरियस पढ़ रहा है, बस उसका कोई टाइम तैयारी करने का नहीं है। मतलब कि वो दिन में कब पढ़ता है, रात में कब पढ़ता है। एक आप फिक्स टाइम बनाएं, जैसे लिखा ना, रोजाना एक तय समय पर पढ़ाई करें, इससे दिमाग उसमें स्वतः केंद्रित हो जाता है। एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि जिन स्टूडेंटों का पढ़ने की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, उनके लिए पहली चीज बहुत अच्छी है कि जैसे आपको 8 बजे पढ़ना है ना, तो 20-21 दिन आप 8 बजे पढ़ने की आदत डालिए। तो 22-23वें दिन ऑटोमेटिक आप 8 बजे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की एक जो बायोलॉजिकल वॉच होती है ना, वो ऑटोमेटिक आपको वो चीज याद धराती है। तो अगर आप पढ़ने का एक टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे पढ़ने बैठ जाएंगे। तो पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का आप पालन करें और सीरियसली पालन करें। अगर आप इस चीज को पालन करेंगे ना, तो कंपटीशन निकालने की संभावना बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, विचलन से दूरी रखें। आज सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया से, इससे आप दूरी बनाएं। देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है और तुरंत वो अपना व्हाट्सएप देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, कभी वो यूट्यूब चला रहा है, कभी वो फेसबुक देख रहा है। क्या हो रहा है इससे? इससे जो सब्जेक्ट की मांग है, और सब्जेक्ट की मांग पहली चीज है कंसंट्रेशन। और ये जितनी चीजें हैं, ये जितने गजट्स हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको भंग करते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, तो किसी भी सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है, जो कंसेप्ट है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, तो पढ़ते वक्त आप एक ही घंटा पढ़ें, 2 ही घंटा पढ़ें, से कम 1 घंटा 2 घंटा इन चीजों से आप दूर रहें। मैं तो इनको बला कहता हूँ, इन बला से आप दूर रहें। आप 1 महीना ऐसा करके देखें, तो जो चीजें आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं ना, वो चीजें आपको जल्दी भूलेंगी नहीं। हर चीज क्या है कि छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 घंटा 6 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है, आप एक एक दो दो घंटा पढ़िए, 40 मिनट पढ़िए। राइट, और उस 40 मिनट में आप टारगेट एक बना लीजिए कि मुझे इतनी चीज पढ़नी है, इतनी चीज मुझे लर्न करनी है। ये छोटे छोटे टारगेट बनाएं, लंबी पढ़ाई ना करें। कि जो भी आज पढ़ना है और एक टारगेट बनाएं, और वो टारगेट भी घंटे में बांटें। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, कि 45-50 मिनट बाद ऑटोमेटिक अ, दिमाग की ऐसी संरचना होती है ना कि वो ब्रेक हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है। तो 50 मिनट के बाद ब्रेक होना जरूरी है। चौथा, नोट्स और दोहराव करें। लिख कर पढ़ना और नियमित रिवीजन से याददाश्त मजबूत होती है। 4 पॉइंट जो है,
हमारे जो स्टूडेंट बेसिकली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनको तो उनका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, राइट। मतलब लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन, व्हाट इज द डिसिप्लिन? जब हम चीजों का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं ना, तो वही डिसिप्लिन है। आप नोट्स जो बनाए ना, उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें, और नियमित आप रिवीजन करें। नियमित रिवीजन करने से ना चीजें याद रहती हैं और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। पांचवा, जिस पर कम लोग ध्यान देता है आज का युवा वर्ग, नहीं इस पे बहुत ध्यान दीजिए, कि आपकी जो दिनचर्या होनी चाहिए ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि 1 2 3 4, ये चारों जिस बेस पे खड़े हैं, वो हमारा पांचवा है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 आप स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा। इसलिए आपकी नींद पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपको अगर कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना है, तो आजकल जो मेडिटेशन जो ध्यान है, बच्चा स्ट्रेस में आकर, रीजन क्या है कि 3 घंटे के पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो मेडिटेशन है, ध्यान है। क्योंकि अब जब किसी चीज पे आप ध्यान करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो विषय वस्तु के पास जिस कंसंट्रेशन की मांग है ना, वो इंक्रीज करेगा। ध्यान इसलिए नहीं कि मुझे ये करना वो करना नहीं, कि मुझे टाइम को मैनेज करना है, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार, ये तो आजकल सब लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि आप बाहर की चीजें कम से कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा जो होममेड है उसका यूज करें, ताकि जो, क्योंकि जितनी ये सारी चीजें हैं, नींद है, ध्यान है, न कहीं कहीं भोजन पे चीजें डिपेंड करती हैं, या यूं कहें कि भोजन पे पूरी चीज डिपेंड करती है। कहा भी जाता है कि जैसा आपका आहार होगा, वैसे आपकी मन की क्रियाएं होंगी। तो मन की क्रियाएं तभी केंद्रित होंगी, जो भोजन है वो आपका केंद्रित है, मतलब वह स्व केंद्रित होना चाहिए। यानी जो आपकी डाइट होनी चाहिए, वो एक तरीके से परफेक्ट होनी चाहिए। उसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो दिल और दिमाग के जो कंसंट्रेशन है उसको भंग करे, उत्तेजना लाए। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए आपको ऐसे भोजन की तलाश करनी चाहिए कि जो सुपाच्य हो, राइट। तो अगर ये पांचवी चीज का आप स्ट्रिक्टली पालन करते हैं ना, तो 1 2 3 4 धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। वही बातें यहाँ इंग्लिश में लिखी गई हैं कि कैसे हमें चीजों को सेट करना है, राइट। ओके। एक बात और कहेंगे आपसे, कि अगर आप CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें अपनाएं। इसके साथ साथ डीके मैट ट्यूटोरियल जो है, एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑलरेडी 37 या 38 कंप्लीट मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप नए क्वेश्चन की तलाश में हैं कि मुझे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो डीके में ट्यूटोरियल के जो फ्रेमवर्क क्वेश्चन है, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन करिए, राइट। समय कम रह गया है, और हम और आने वाले दिन में और भी मॉक टेस्ट लेंगे, लेकिन अभी 38 37 कंप्लीट मॉक टेस्ट है डीके में ट्यूटोरियल का, और नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फ्रेमवर्क क्वेश्चन है। आप उसको ज्वाइन करें, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, यानी नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक आइडिया मिलेगी कि हमें क्वेश्चन कैसे लगाना है, क्या नहीं है, कैसे करना है। तो उसके लिए क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कि वन, नेम ऑफ द लर्नर क्या है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कि SC ST OBC क्या है, EWS वो मेंशन करा है, नंबर ऑफ टाइम अटेम्प्ट CSIR नेट JRF एग्जाम एंड मैक्सिमम मार्क्स, आपने कितने टाइम्स जो है एग्जाम दिए हैं CSIR नेट की, अगर दिया है तो मैक्सिमम मार्क क्या हो जरूर मेंशन करें। ये उनके लिए है जिनकी डीके मैट ट्यूटोरियल की मेंबरशिप, और वो मेंबरशिप जो है 59 रुपीज है। 59 रुपीज में ये सब सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन 9140220336, इस पर आप भेज दें, तो हमने एक श्योर सक्सेस का एकलव्य बैच बनाया है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। तो जो ये 30 मार्क टेस्ट हैं, और यही नहीं, नियर अबाउट 500 DPP मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके पास, और ये भी नए क्वेश्चंस हैं। इनको आप लगाएं, अगर इतने क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आप मान के चलें आपका JRF कहीं नहीं गया है। ओके। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।